पानीपत जीटी रोड स्थित आर्य कॉलेज के ग्राउंड में जिला प्रशासन पानीपत द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गुड गवर्नेंस वीक का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस 4 दिवसीय मेले में प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने मेले में पहुंचकर सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। इससे पूर्व जिले के सभी खंडों में इस प्रकार के मेले आयोजित किए जा चुके हैं। साथ ही हरियाणा सरकार की नीतियों को सकारात्मक रूप देने के लिए लघु सचिवालय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग सरल केंद्र द्वारा भी यहां स्टॉल लगाया गया। स्टॉल के संचालक गौरव शर्मा ने कहा कि सरल केंद्र द्वारा सीएम विंडो से संबंधित सुविधाओं का प्रचार किया जा रहा है। साथ ही 500 से अधिक सुविधाएं सरल केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये अभी पीछे सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना परिवार पहचान पत्र के नाते जो लो इनकम वाली फैमिलीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनको अब अप्रोच करके जो लो इनकम फैमिलीज़ को जो योजनाएं हैं सरकार का लाभ मिलता है और बैंकों से लोन मिल जाता है, सब्सिडी मिलती है, उसके लिए आज ये था कि आम समाज के लिए खुला था। सारे अधिकारी मौके पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने एडीसी मैडम को देखा, एसडीएम साहब हैं, सीटीएम साहब हैं, सीईओ हैं, हमारे ये जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित है कि आम आदमी को दिक्कत ना आए। अभी 2-3 लोग थे भी सही ऐसे जो मुझे मिले, तो उनको कोशिश करके जो प्रॉब्लम थी दोनों पक्ष आज ऐसे बैठे जैसे एक कोर्टों के अंदर लोक अदालत लगती है ना, कि दोनों पक्ष सामने बैठे कि अभी निपटा लो। तो अभी ये बैठे हुए सामने, तो लाभार्थी को इसका लाभ मिलेगा। बड़ी अच्छी और सबसे बड़ी बात जो मैंने फील करी, आज प्रशासन के अंदर इतनी संवेदनशीलता थी। इनको लगता था कि ये कोई आया हुआ है मदद लेने के लिए, अपने परिवार का सदस्य ही है, इसको मदद मिलना चाहिए। अगर आपने पूरा संबोधन एडीसी मैडम का सुना होता तो बड़ा भावनात्मक था कि हम कोशिश करेंगे। अभी इन्होंने एक बात और भी कही कि अगर उसको कोई बैंक में भी दिक्कत आएगी तो उसके डॉक्यूमेंट्स हम पूरे करवाएंगे ताकि उसको परेशान ना होना पड़े। बड़ा अच्छा है, मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और इनके शुद्ध विचारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। भाटिया जी, एक बड़ी दिक्कत आती है जब कोई लोन के लिए या किसी काम के लिए अप्लाई करता है ना, डॉक्यूमेंट से एक बार में नहीं बताया जाता। ये मैं अभी वही बात मैडम ने जो करी लास्ट में, आप देख रहे थे, आप तो लाइव चला रहे थे, तो उसमें यही बात उन्होंने कही। और उन्होंने स्पेशली जो अपने बैंक से आए हुए थे, लीड बैंक से आए हुए थे, उनको भी कहा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आती है तो आप हमें कन्वे करो, हम प्रयास करके पूरा करवाएंगे। ये कैसे स्टॉल ना बहुत लंबे समय के बाद लगाए जाते हैं। हाँ, ये मतलब अधिकारी खैर ये परिवार पहचान पत्र की और लो इनकम फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने का ये माननीय मनोहर लाल जी ने शुरुआत करी है पूरे देश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है और उन्होंने प्रशंसा की है कि आपकी सोच ऐसी है और दूसरी स्टेट्स इसको फॉलो कर रही हैं और सेंटर भी फॉलो कर रहा है। ये शुरुआत आप देखिए, अच्छा है इसका। 15 दिन से सारे मतलब मेरे कहने का मतलब है क्या ये समय समय पर मतलब ये लगते रहेंगे। और मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि आप जिन लोगों का परिवार इन स्कीम्स के कारण बदला है उनके भी इंटरव्यू करके, उसमें हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकली आप हमें माइलेज दो या हमने कुछ किया है, कुछ नहीं, समाज का ही पैसा समाज के काम आ रहा है। तो उन फैमिलीज़ का कैसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, अगर ये पब्लिक में पता लगे तो अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुँचेंगे। हम ये गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है, इसमें जितनी भी जो भी सर्विसेज हैं वो सब दी जा रही है यहाँ पे, और ये तहसील लेवल तक भी चल रहा है। तहसील लेवल पे भी हम इस प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं। इसमें पीजी पोर्टल जो प्रोग्राम है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और जो सीएम विंडो से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे। हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो ये चलाया जा रहा है जो कैंप, इसका जो मेन मकसद जो है वो है प्रशासन गाँव की ओर, जिसमें हम सरल की 500 से ज़्यादा सर्विसेज दे रहे, और सीएम विंडो और पीजी पोर्टल जो सेंट्रलाइज पोर्टल है प्रधानमंत्री जी का, उस पे हम लोगों की शिकायतें और उनका निवारण करवा रहे हैं। मैडम, काफ़ी लोग इससे यहाँ प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर आकर, और कई सेवाएं यहाँ से ले रहे हैं वो। मैडम, सरकार की तरफ से टोकन सिस्टम बनाया गया है जिसमें हर जो अंत्योदय जो नाम दिया गया है कि जो अंत का उदय, मतलब कि जो गरीब तबका भी है, पहले क्या होता था एजेंट आते थे या वकील आते थे, वो अपना जो है टोकन के बगैर ही काम करवा के चले जाते थे, और जो आम बंदा है, आम वो नागरिक है, वो बिना काम करे वो शाम तक बैठा रहता था। लेकिन आज की डेट में वो टोकन लेता है और टोकन से नंबर आके वो अपना काम करवा सकता है। इस अवसर पर एडीसी वीना हुड्डा ने बताया कि परिवार पहचान पत्र बनाते समय जो आय परिवारों की लिखी गई थी उसे संशोधित किया गया है
मेले में सरकार के करीब 18 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनके तहत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कि आज यहाँ आर्य कॉलेज ग्राउंड में जो मेला ये आयोजित किया गया है, इससे पहले जिला पानीपत के तकरीबन सभी ब्लॉक्स में हम ये मेला लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये मेले लगाए जा रहे हैं और परिवार पहचान पत्र जो बनाए गए थे, इनमें जो भी परिवारों की इनकम गई थी उनको फ़िल्टर करके जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम यानी कि 15,000 रुपये महीना से कम है, उन्हें क्रमवार यहाँ पर उनके नाम हमारे पास आ रहे हैं, लिस्ट आ रही हैं और उसके बाद हमारे ऑफिस के थ्रू हम उन लोगों को पर्सनली कांटेक्ट भी कर रहे हैं। उनको हेडक्वार्टर के द्वारा भी मैसेजेस दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ से फ़ोन भी करवाए गए हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि सभी बेनिफिशरीज़ आएँ। जैसा कि आप ये सेटअप देख रही हैं, एक तरफ सभी डिपार्टमेंट्स, तकरीबन 18 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, जिनके तहत सरकार की कल्याणकारी स्कीमें चलाई जा रही हैं और साथ में राइट में आप देखें तो वेलकम डेस्क और 4 वहाँ पे काउंसलिंग डेस्क लगे हुए हैं। तो जैसे ही बेनिफिशरीज़ यहाँ पर आते हैं, उनके नाम लिस्ट में से चेक करके काउंसलिंग डेस्क से उनको जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ भेजा जाता है, जहाँ पर इनके हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद यहीं से उनको बैंक को फॉरवर्ड किया जा रहा है और फॉरवर्ड होने के 15 दिन के अंदर अंदर बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट दोबारा उन्हें जो है कनेक्ट करेगा और साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो जिस भी चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए वो लोन लिया गया है, वो बाकायदा उस रोज़गार को सेटअप करें और जब तक उनकी आय कम से कम 15,000 रुपये महीना से ऊपर परिवार की नहीं हो जाती, तब तक हम उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, हर तरीके से उनकी मदद करेंगे और उसके बाद ही जाकर उनकी फ़ाइल बंद की जाएगी। तो इस बार आप समझ सकती हैं कि कितनी गंभीरता से जो है सरकार के दिशा निर्देश में काम हो रहा है कि कहीं भी कोशिश ये की जा रही है कि हमारे जो भाई बहन उन्हें कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत से लोगों को इन स्कीम्स के बारे में पूरे तरीके से पता ही नहीं था और इसके अतिरिक्त ये भी बहुत बार देखा गया था कि लोन्स वगैरह अगर सैंक्शन हो भी जाते तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से परिवार शायद उनका उचित लाभ नहीं उठा पाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम द बिगनिंग, पहले से लेकर और आखिरी स्टेप तक बाकायदा वो मॉनिटर्ड होंगे और उनकी मदद की जाएगी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है बहुत ही दूर का उनका विजन है कि कोई भी हमारा हरियाणा का नागरिक जो है ऐसा ना रहे जिसके पास कम से कम बुनियादी सुविधाओं के लिए रोज़गार ना हो। सभी को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पर उनको खड़े करना, ये उनकी सोच है और इसी सोच को जो है हम पूरे जी जान से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको एग्जीक्यूट करें। ये मेला एक ही दिन का रहेगा या नहीं? पानीपत में ये मेला अभी 4 दिन है, 21 से 24 तक, जिनमें से प्रथम 2 दिन 21 और 22 में MC इलाके के, मतलब जो अर्बन में हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आई हुई है। इसके बाद 23 और 24 2 दिन पानीपत ब्लॉक के जो बेनिफिशरीज़ हैं वो आएंगे और इससे पहले तकरीबन जो है 15 दिन हो गए हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। हम समालखा में कर चुके हैं, बापौली में, सनौली खुर्द में, मतलौडा में और इससे पहले भी एक बार पानीपत जो है MC और ब्लॉक का मेला यहाँ पहले भी हो चुका है। ये दूसरी बार हो रहा है इनफैक्ट। और मेला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, स्कीम ये लगातार चलती रहेगी। जैसे जैसे बेनिफिशरीज़ के नाम आते हैं तो हम ग्राउंड में भी जाके उनका सर्वे कर रहे हैं। बाकायदा घर घर जाकर एक एक जो है बेनिफिशरी से कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है और वो प्रोसेस भी हो रहा है सारा।